हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग एक्सपेरिमेंट 4.0। तो चलिए आज से फिर हम लोग आईबीपीएस कलर का पजल सॉल्व करते हैं, जिसका आईबीपीएस का पोस्ट कलर का पोस्ट 7800 आया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ 8 व्यक्ति ए बी सी डी एल एम एन ओ एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे, ठीक है। उनमें से 4 व्यक्ति अंतर दिशा के सम्मुख है और शेष 4 व्यक्ति बाह्य दिशा के सम्मुख है। तो यहाँ पे दिया हुआ वृत्त पे 8 व्यक्ति बैठा है, जिसमें से 4 का मुख केंद्र की ओर है और 4 का मुख केंद्र के बाहर की ओर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे वृत्त का। तो चलिए हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग वृत्त बना लिए हैं, ठीक है। तो इस पे 8 व्यक्ति हम लोग बैठा देंगे। हम लोग 8 व्यक्ति बैठा लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बी एन के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एन के निकटतम बाएं बैठा व्यक्ति एन के सम्मुख दिशा के सम्मुख है, ठीक है। सी डी के दाएं बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है और वे दोनों समान दिशा के सम्मुख है। डी एन का निकटतम पड़ोसी है और वह एन के विपरीत दिशा के सम्मुख है। बी बाह्य दिशा के सम्मुख, तो यहाँ पे दिया बी बाह्य दिशा के सम्मुख है। सबसे पहले इसी को हम लोग बैठाएंगे, ठीक है। तो बी को हम लोग यहाँ पे बैठा लेते हैं, बाह्य दिशा के सम्मुख है तो बाह्य दिशा में बैठा दिए, ठीक है। यहाँ पे भी बैठा लेंगे इसको। दिया हुआ है बी एन के बाएं से तीसरे स्थान पे है। बी एन के बाएं से, एन के बाएं से यदि हम एन को यहाँ पे बैठाएंगे अंदर की ओर, एक एन के बाएं, एन के बाएं से तीसरे स्थान पे, और एक बार यहाँ पे बैठाएंगे बाहर की दिशा की ओर, ठीक है। एन के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एन के निकटतम बाएं बैठा व्यक्ति एन के समान दिशा के सम्मुख है। एन का निकटतम बाएं, इसका निकटतम बाएं तो ई है, तो दोनों का दिशा समान है, ठीक है। इसका निकटतम बाएं ई है, तो इसका भी समान दिशा है। और दिया हुआ है सी डी के दाएं तीसरे स्थान पे है, ठीक है। इसको छोड़ देंगे। एन से क्लू यहाँ मिला है। डी एन का निकटतम पड़ोसी है, वह एन के विपरीत दिशा के सम्मुख है। डी एन का निकटतम पड़ोसी है, तो और विपरीत दिशा में तो यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे बैठेगा डी, ठीक है। और विपरीत दिशा में तो इसका मुख केंद्र के बाहर की ओर हो जाएगा। यहाँ पे बैठा देंगे, इसका बाहर की ओर है तो इसका मुख अंदर की ओर हो जाएगा, ठीक है। और दिया सी डी के दाएं से तीसरे स्थान पे है। सी डी के दाएं, ठीक है। अब यहाँ डी यहाँ पे है, तो डी के दाएं से तीसरे स्थान पे, इसका दाएं किधर हो जाएगा, बाहर की ओर मुख है तो इसका दाएं इधर से हो जाएगा, सी यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। और डी के दाएं से तीसरे स्थान पे 1 2 3 सी यहाँ बैठ जाएगा। यहाँ पे सी हम लोग बैठा दिए हैं, ठीक है। और दिया हुआ है सी डी के दाएं तीसरे, वे दोनों समान दिशा के सम्मुख है, ठीक है। डी का मुख बाहर की ओर है तो इसका भी मुख बाहर की ओर हो जाएगा। डी का मुख अंदर की ओर है, इसका भी मुख अंदर की ओर हो जाएगा, ठीक है। और दिया हुआ है, ये तो हो गया। बी बाह्य दिशा के सम्मुख है, जो उसके निकटतम पड़ोसी के सम्मुख दिशा के विपरीत है। बी बाह्य दिशा के सम्मुख है, उसके निकटतम पड़ोसी, इसका निकटतम पड़ोसी एक ये अंदर की ओर हो गया तो इसका भी मुख अंदर की ओर हो जाएगा, ठीक है। इसका मुख बाहर की ओर है, इसका मुख एक गलत हो चुका है, क्या कि डी के
निकटतम पड़ोसी का मुख उसके अपोजिट साइड विपरीत दिशा में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बाहर की ओर है, तो इसका दोनों का मुख अंदर की ओर होगा। ठीक है, और दिया हुआ है एम एल के बाएं दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, एम एल के दाएं से तीसरे स्थान पे, एल के दाएं से तीसरे स्थान पे यदि बैठाएंगे, यहाँ पे एल के दाएं, इसका दाएं इधर हो जाएगा, तो एम यहाँ पे बैठाएंगे तीसरे स्थान पे, और वे समान दिशा के सम्मुख है। ठीक है, एल का मुख बाहर की ओर है, तो इसका भी मुख बाहर की ओर हो जाएगा। और दिया हुआ है ए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए बी का निकटतम पड़ोसी, तो ए यहाँ पे नहीं होगा, तो ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 व्यक्ति भुजा के अंदर और 4 व्यक्ति भुजा के बाहर। ठीक है, तो 1 2 3, तो इसका भी मुख हम बाहर अंदर की ओर दे देंगे। ठीक है, तो 4 व्यक्ति भुजा के अंदर हो गया, 4 व्यक्ति भुजा के बाहर हो गया। तो इस प्रकार ये पजल सॉल्व हो चुका है। तो और हम लोग अगला पजल, नेक्स्ट पजल देखते हैं। देखिए यहाँ पे बैठाने के लिए क्या बच गया है, ए बी सी डी एल एम एन, ओ नहीं बैठा हुआ है, तो ओ को यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा पजल देखते हैं। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ का वजन मापा जाता है। इन सभी का वजन अलग अलग है। डी केवल एक व्यक्ति की तुलना में हल्का है। ई बी से भारी है लेकिन एफ से हल्का है। ए एफ से भारी है, व्यक्ति बी सबसे हल्का नहीं है। ठीक है, जो तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति है उसका वजन 73 किलोग्राम है, और जो व्यक्ति सबसे भारी है उसका वजन 96 किलोग्राम है। तो चलिए हम लोग इसका चार्ट बनाते हैं। 6 व्यक्ति दिया हुआ है ए बी सी डी, तो सबसे पहले हम 6 व्यक्ति का पैराग्राफ बना लेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग चार्ट बना लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया डी केवल एक व्यक्ति की तुलना में हल्का है, तो डी केवल एक व्यक्ति की तुलना में, तो डी के ऊपर एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, तो डी को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। इसका चार्ट हम लोग बाहर में बना लेते हैं, शिफ्ट यहाँ पे हम लोग कर देंगे। ठीक है, ई बी से भारी है, ई बी से भारी है। ठीक है, लेकिन एफ से हल्का है, एफ से हल्का है। ए एफ से भारी है, ए एफ से भारी है, एफ एफ से भारी है। व्यक्ति बी सबसे हल्का नहीं है, व्यक्ति बी सबसे हल्का नहीं है। ठीक है, तो व्यक्ति बी, अब यहाँ कौन सा बच गया, ए बी सी डी ई एफ, तो बी नहीं है, सबसे भारी नहीं, हल्का नहीं है, तो सी सबसे हल्का है। ठीक है, सी को यहाँ सबसे नीचे बैठा लेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग बैठा लेंगे, सी यहाँ बैठा लेंगे, बी यहाँ बैठा लेंगे, ई यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, और एफ यहाँ बैठा देंगे, तब ए यहाँ बैठाएंगे। और दिया हुआ है तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति का वजन 73 किलो, तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति हो गया ई, तो इसका वजन हो गया 73 किलोग्राम। और जो व्यक्ति सबसे भारी है उसका वजन 96 किलोग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको 96 किलोग्राम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार पजल हम लोग का सोल्व हो गया, और इसी टाइप का पजल हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।